माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस जैसे आप सबको पता ही है, मैं अपने ब्लॉग में आपको नॉलेजेबल चीज़ें और नई नई चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो जनरली हम लोगों को ब्लॉग्स में नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे ही एक डिजीज़ है जिसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। हाँ, ये वर्ड थोड़ा टफ है, मुझे भी याद करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट ये बीमारी बहुत बड़ी है यार, और इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा एक कज़न है जिसको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरी बुआ जी आज आई हैं गांव से, जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवाया है, मतलब मेरे कज़न को जिन्होंने ट्रीटमेंट दिलवाया यहाँ पे आयुर्वेदा का। तो मैं बुआ को बोलना चाहूँगा आएँ, और कुछ मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो हमारे इस बीमारी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये है क्या चीज़। तो ये है मेरी बुआ जी जो आई हैं विपिन के इलाज के लिए। तो आप ये बताएंगे कि इस डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में। तो चलिए आइए बुआ से पूछते हैं कि हमें एक्सप्लेन करिए इस डिजीज़ के बारे में। हाँ जी बुआ जी, बताएंगे आप इस डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टार्टिंग में? हाँ, इस बीमारी में बच्चे का सूजन होना और दौड़ने खिलने के लिए बच्चा थोड़ा दिक्कतें होती है, और बच्चा सूजता है इसमें। तो इसकी सूजन आँखों से शुरू होती है। तो हमें पता चला कि जब इसके आँखें में हल्की फुल्की सूजन हो रही थी, तो हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत वैसे ही ठंड लग गई होगी बच्चे को या कुछ हो गया होगा, तो इस वजह से ये सूज रहा होगा। तो हम ये ज़्यादा इसके बॉडी में स्वेलिंग होने लगी, तो हम डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका यूरिन टेस्ट करवाओ और ब्लड टेस्ट करवाओ। तो वहाँ से हमें पता चला कि इसके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। तो प्रोटीन निकलने की वजह से इस बच्चे को सूजन हो रही थी। बेसिकली आपको पता लग गया होगा, ये बीमारी होती है हमारे प्रोटीन लॉस से। बॉडी में प्रोटीन लॉस होता है और उससे हमें फैट बढ़ जाता है, मतलब सूजन आने लगती है बॉडी में, अनइवन आंखों में, बॉडी के हर पार्ट्स में। तो उस वजह से पता लग जाता है कि हम लोगों को एक बीमारी है। तो बुआ आप बताएंगे कि विपिन की एज क्या है? ये अभी 5 साल का हो रहा है। तो अच्छा। इसे जब शुरू हुआ था तब ये 3.5 साल का था। अच्छा, तो बुआ ये बीमारी पांच मतलब छोटे बच्चों को ही होती है या एडल्ट्स को भी होती है? 15-20 साल के बच्चों को भी हो जाती है, या एज का कुछ है इसमें कि एज वालों को ही होगी ये बीमारी? डॉक्टर हमें भी तो इतना पता नहीं है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि हर किसी को भी हो सकती है ये बीमारी। और अभी तो जो हमने देखा है वो बच्चों में ज़्यादा हो रही है, तो छोटे बच्चों में ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही है। तो देखा गाइस आप लोगों ने, ये बच्चों को ही होती है ज़्यादा बीमारी, बट बड़ों को भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं होगी, बच्चे ज़्यादा डायग्नोस हो रहे हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ज़्यादा केसेस बच्चों के आते हैं, फाइनली ये कहना है बुआ का। तो हाँ जी बुआ, तो बुआ आप लोगों ने कैसे सोचा कि अब इसका यहाँ पे इलाज करवाएंगे, या जहाँ पहले कहाँ इलाज करवा रहे थे इनका? पहले तो हमने खटीमा ले गए, एलोपैथिक वालों को ही दिखाया था एलोपैथिक दवाई से। और उसके बाद हम काठमांडू ले गए। तो काठमांडू के बाद 2-3 महीने का कोर्स किया इसका। तो 3 महीने इसे दवाई खिलाई तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था 2 महीने तक। तो उसके बाद इसे दिक्कतें होने शुरू हो गई। फिर इसके आंखें सूजने लगी, प्रोटीन लॉस होने लगा और बॉडी पूरा सूजन होने लगी। तो अब ये दिक्कतें बार बार हो रही थी। तो हमने सोचा कि जब बार बार ये दिक्कतें हो रही है, डॉक्टर दवाई एलोपैथिक दवाई बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, तो बच्चे को कोई किडनी में नुकसान ना हो जाए। तो हमने देखा कि कहीं कोई इसका आयुर्वेदिक इलाज है या नहीं है, आयुर्वेदिक में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कैसा इलाज है। तो हमें पता चला कि आयुर्वेदिक में इसका इलाज है। तो मतलब गाइस देख रहे हो आप लोग, एलोपैथिक में इलाज होता है, सॉल्यूशन भी होता है उस चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। बट बुआ को ये लगा कि अभी एज छोटी है, ज़्यादा हैवी एलोपैथिक की दवाइयाँ खाएगा तो किडनी में इफेक्ट हो सकता है, इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इन्होंने इसीलिए चाहा कि आयुर्वेदिक में स्विच करते हैं, अगर आयुर्वेदिक में अच्छा रिजल्ट आएगा तो आयुर्वेदिक कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, तो बुआ आपको फिर आयुर्वेदिक का कैसे पता लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? तो ऐसा कुछ बताएंगे तो आप? हमने तो आयुर्वेदिक के लिए देखा। तो जब हम एलोपैथिक खिला रहे हैं तो एलोपैथिक से कम तो होता था, फिर दोबारा वही दिक्कतें। तो आयुर्वेदिक जब हमने देखा तो आयुर्वेदिक में यहाँ हमें बहुत सारे उसके बारे में, अस्पतालों के बारे में पता तो चला, डॉक्टरों के बारे में। जब हम प्लानेट आयुर्वेदा में आए तो प्लानेट आयुर्वेदा में हमें जो डॉक्टर हमको दिखा रहे हैं, जिस डॉक्टर को, तो उन डॉक्टरों ने 2-4 केस ऐसे सॉल्व किए हैं। तो आयुर्वेदिक वाला में इसका इलाज जड़ से है। तो एलोपैथिक जहाँ भी हम डॉक्टरों को दिखाने गए तो वो बोलते हैं कि
10 साल लग सकते हैं या 15-20 साल लग सकते हैं, या हमेशा भी ये बीमारी रह सकती है। मतलब आप बुआ का बेसिकली कहना ये है कि ये बीमारी एलोपैथिक से ज़्यादा लंबी जाएगी, मतलब लंबी इलाज होगा इसका। आयुर्वेदिक से इसका अच्छा और परमानेंट इलाज हो जाएगा। आयुर्वेदिक से परमानेंट होगा, एलोपैथिक से थोड़ा लंबा इलाज चलेगा। हाँ जी। तो इसलिए हम यहाँ आयुर्वेदिक दवाई खिला रहे हैं इसे। तो आयुर्वेदिक दवाई खिलाने से इसे बीच में दिक्कतें तो हुई थी, तब हम दोबारा आए। तो अब ये 1-1.5 महीना हुआ है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बस बिल्कुल है। और हमें इसे कुछ नहीं खिला सकते बाहर का, डॉक्टर ने बोला है। तो बुआ आपको प्लेनेट आयुर्वेदा जो आप कह रहे हैं, आयुर्वेदा जिनकी आप मेडिसिन इन्हें खिला रहे हैं, तो उसके बारे में कहाँ से पता लगा आपको? मतलब वो तो हमें यूट्यूब में दिखा था, नेट से पता किया कि हमने ये आयुर्वेदिक इलाज कहाँ है, ये ऐसा सब देखा। तो आयुर्वेदिक में इलाज है तो प्लानेट आयुर्वेदा का निकल गया। तो वहाँ से हमें पता चला कि डॉक्टर विक्रम चौहान प्लानेट आयुर्वेदा में है, तो उनका इलाज शुरू कर दिया हमने। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया की पावर कितनी है। नेपाल से बैठ के बुआ ने यूट्यूब पे सर्च करा आयुर्वेदिक का, नेफ्रोटिक्स का इलाज, और उन्हें यहाँ चंडीगढ़ में प्लेनेट आयुर्वेदा है उसके बारे में पता लगा। तो हम लोगों ने भी इन्हें यहाँ बुला लिया और अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। 1.5-2 महीने से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन फ्यूचर भी हम चाहते हैं ऐसा ही रहे। थोड़ा यार इसका भी इलाज ज़्यादा बड़ा चलता है बट क्लियर रहता है, मतलब अच्छा रहेगा, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आयुर्वेदा का आप सबको पता ही है कितना अच्छा इलाज होता है इसमें। तो बुआ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि इसको खिलाना नहीं होता, बाहर का नहीं खिलाना होता, घर में भी खाने का कि तेल मसाला, मतलब ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो? आप तो गांव में रहते हो, गांव में तो आपको बाहर का भी काम करना होता है, इसका ख्याल कैसे रखते हो आप? कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? तो हम इसे खाने के लिए सब अलग बनाते हैं। इसके लिए इसका तेल अलग होता है, इसकी सब्जी अलग होती है, और इसके लिए खाना दूध दही सब मना है। और बाहर का चिप्स वगैरह बच्चों का खाने के चीज सब बंद है इसका। तो हम इसे खिला सकते हैं दिन में 1 अंडे, और वो भी उसके अंदर का पार्ट नहीं, उसका वाइट पार्ट, सिर्फ 1 अंडे। और उसमें इसे दवाई है और कुछ नहीं है इसे खिलाने के लिए। तो बाहर का तो हम बाहर काम करते हैं, ऐसा वो है। तो बट इसके लिए अलग सा ही बनता है मतलब खाना। हमेशा इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए क्योंकि इसके गलती से, अब जैसे बच्चा, आप सबको पता है बच्चे कितने चटोरे होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो इनको ये एक्स्ट्रा ना खाए, इसको बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा कोई ना कोई इसके आसपास रहता है। और अभी आप देख रहे होंगे अभी भी बिजी है, फोन में गेम खेल रहा है। इसको बाहर अब दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी इसे कम करवाना पड़ता है। बच्चों के साथ खेलने का भी अलाउड नहीं करते हम लोग, क्योंकि वहाँ पे टॉफी खा ली, चॉकलेट खा ली, उससे भी इशू होता है। तो हम इसे मोबाइल या टीवी ये इसी में बिजी रहता है। कभी कभी स्टडी भी कर लेता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है ये। तो यही चीज़ है गाइस। तो बुआ आप एक बात बताइए, अब जैसे जो चीज़ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है, मैंने तो लाइव देखा है सब कुछ, मेरे साथ रहा 2 महीने, विपिन बुआ रही हैं, मुझे पता है बुआ कितनी परेशान रही हैं इसको लेके। तो आप बताएंगे अगर किसी के बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो इसमें वो कैसे डील करें, इसमें डरे या इलाज करें, मतलब आप बताइए कैसे डील करें वो इस चीज़ को? नहीं, डर तो लगता है, अपना बच्चा है, अगर कोई बीमारी हुई उसमें भी, इतना छोटा सा बच्चा, डॉक्टर बोलते कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो डर तो लगता है। फिर जितना डर है उतनी वैसी बीमारी भी नहीं लगती। बीमारी एलोपैथिक खिलाओ या आयुर्वेदिक खिलाओ, कंट्रोल में तो रहता है। तो हमें चाहिए जड़ से इलाज इसका। जड़ से इलाज के लिए हम आयुर्वेदिक में आए हैं। और कुछ ऐसा बहुत डरने की तो नहीं है बीमारी, पर खान पीन में इसके सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने के लिए बाहर का कुछ नहीं, और जो डॉक्टर बोलते हैं उसी को फॉलो करना चाहिए। इसे फल फ्रूट भी बाहर का या ज़्यादा फल फ्रूट भी नहीं खिला सकते हम। अनार, नाशपाती और पपीता, सेब, 4 फल फ्रूट बोले हैं डॉक्टर ने, हम 4 ही खिलाते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं खिलाते इसे। खाने में भी इसका तेल सरसों का और सनफ्लावर का तेल है, और कुछ नहीं है इसका खाने में भी। और दाल में भी इसका ज़्यादा हमने खिलाई है मूंग और मसूर की दाल, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं खिलाते। तो सब्जी भी इसकी बनती है तो अलग से बनती है, लौकी की और कद्दू की और तोरी की, ऐसे सब्जी बनती है इसकी। और सब्जी भी नहीं खिलाते इसे, सलाद खिलाने को बोला है डॉक्टर ने। और खान पीन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए।
सबसे ज्यादा खान पीन का परहेज है इसमें। तो वही जो आपने सुना अभी तक कि इसमें सबसे पहले दवाई तो हमारी चलेगी, वो तो रेगुलर लेनी है। डाइट का भी बहुत मान्य है इस बीमारी में। डाइट आप कैसे ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी है, ज़्यादा फैट इंटेक नहीं करना है, बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं देना है, जो कैलकुलेटेडली, मतलब हर डाइट कैलकुलेटेडली देनी है, सुबह शाम मेडिसिन देनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बुआ फिर ठीक है, आप भी माँ हो, और भी मैं चाहूँगा कि बहुत सारी माँओं को, बच्चों को, जिन जिन को ये दिक्कतें हैं वो ये वीडियो देखें और उन्हें वो जाने कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इस बीमारी में और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच बुआ, आपने बताया लोगों को। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देख के आपके विपिन के और आपके माध्यम से लोग देखें और इस चीज़ से थोड़ा नॉलेज लें इस बीमारी के बारे में। हमारे यूथ को, हमारे फैमिलीज में सबको पता लगे कि बीमारी होती क्या है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विपिन का डेली रूटीन बताऊंगा कि ये कैसे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन लेता है, उससे पहले मेडिसिन लेता है, और इवनिंग में, आफ्टरनून में इसका क्या शेड्यूल रहता है, मेडिसिन कैसे लेता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और थैंक यू सो मच बुआ, आपने इस बीमारी के बारे में मेरी सोशल मीडिया फैमिली को बताया, और शायद हमारी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो। और अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी और चाहिए या आपको कोई इसके बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। तो गाइस देखा आपने, बुआ ने सब कुछ एक्सप्लेन किया और बताया। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको डेली रूटीन का विपिन के, या मेडिसिन का कैसे होता है, कैसे लेता है वो, और डॉक्टर्स के बारे में कोई डिटेल लेनी हो, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे रखी है, लिंक दे रखा है उसका, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो हेल्पफुली, मैं आपका बहुत मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा यार। आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हो। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई डिसीज़ है किसी को, या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से डिस्कस करिए, क्या पता आपकी वजह से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए या विपिन के लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपका सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।